ॐ युभूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वरीयस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अभयं मित्रात् अभयम् अमित्रात् अभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः। सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य आर्य जगत के सुप्रसिद्ध वैदिक भजनोपदेशक, शीलता सौम्यता सरलता की प्रतिमूर्ति, सम्माननीय श्रद्धेय पंडित उपेंद्र आर्य जी और उन्हीं के साथ में विराजमान इस आर्य समाज के यशस्वी प्रधान जो हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, श्रद्धेय श्री धर्मवीर बत्रा साहब, मंत्राणी समादरणीय बहन कमला भाटीवाल जी, कोषाध्यक्ष श्रीमान अश्विनी जी, इस समाज के यशस्वी धर्माचार्य, मेरे बहुत अच्छे मित्र साथी आदरणीय आचार्य श्री जयवीर वैदिक जी, हमारे आदरणीय बाबा साहब, आदरणीय कक्कड़ जी और हमारी प्रिय पुनीत जी, और आज हमारे बहुत ही प्रिय शिष्य प्रवीण जी भी पहुँचे, उनका भी स्वागत अभिनंदन। धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, बच्चे हैं क्या? प्रिय बच्चों, कल की आप लोगों की छुट्टी होगी या परसों की है बच्चों की? चलो परसों देखेंगे। कल वो माता जी सुबह बोल रही थी कि बच्चे स्कूल जाते हैं। ये सब प्रमाद है हमारा, है ना? शाम को कोई स्कूल नहीं जाता। चलिए कोई बात नहीं, हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। अभी आपने हमारे आदरणीय पंडित जी से बहुत सुंदर बातें सुनी हैं और उन्होंने भी आपको अतीत से जोड़ने का प्रयास किया। आज का जो विषय है कि हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में है, क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा अस्तित्व खतरे में है? क्यों जी, कैसे लगता है? क्या दिक्कत आ रही है? कभी सोचते हैं हम तो आराम से मस्ती में रह रहे हैं, बढ़िया कोठी में रह रहे हैं, बढ़िया सारे सुख सुविधा हमारे पास में है, खूब बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, कोठियाँ 4-4 मंजिल की बना रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे होंगे पंचकूला में, चंडीगढ़ में, तो खतरे की क्या बात है? फिर तो मस्ती से रह रहे हैं। लेकिन इस बात को याद रखो, चारों तरफ से जाल बिछ चुका है, बचने वाले नहीं हो। इस हिंदू समाज को खत्म करने के षड्यंत्र चारों तरफ से चल रहे हैं। अपने अतीत के पन्नों को पलट करके देखो, कभी हम लोग कहां तक फैले हुए थे। हमारे उपदेशक लोग कभी कभी 2-4 पंक्ति बोलते हैं, सदियों रहा दुश्मन दौरे जहां हमारा, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मैं कहता हूं अब इसको गाना बंद कर दो, अब हस्ती बची क्या है तुम्हारी? अरे याद करो, कभी ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये सब कुछ अपने हिस्से होते थे, अपने देश के हिस्से होते थे। लेकिन वहां से हम पूरी तरह से खत्म, पूरे यूरोप से हम लोग खत्म हो चुके हैं। याद रखना, पूरे यूरोप से, पूरे एशिया से खत्म हो चुके हैं। और आपको मैं बताना चाहूँ, सत्यार्थ प्रकाश उठा लो, ज़्यादा पुरानी बात मैं नहीं करता, ऋषि दयानंद प्रमाण देते हैं। महाभारत के समय में जब महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, उस समय हमारा चक्रवर्ती सम्राट हुआ करता था, दुनिया का दादा था भारत देश उस समय। आज जो दादा बने हुए ना दुनिया के, इनकी कुछ भी नहीं चलती थी उस समय। अमेरिका के राजा हमारे देश में आए थे, क्या नाम था जी उनका? बब्रुवाहन। अमेरिका के राजा का नाम था बब्रुवाहन और यूरोप के राजा का नाम था बिडालाक्ष। ऋषि लिख रहे हैं इस बात को। यूरोप के राजा बिडालाक्ष, अमेरिका के राजा बब्रुवाहन। आप कहेंगे स्वामी जी उस समय तो अमेरिका था ही नहीं। अरे इसका ये नाम अमेरिका नहीं था, इसका पुराना नाम पाताल लोक है। बिल्कुल नीचे है आपके, धरती में छेद कर दो, 12,500 13,000 किलोमीटर का, अमेरिका में पहुंच जाओगे।
देखना उसका नक्शा। इसको बोलते हैं पाताल लोक संस्कृत में। और पाताल लोक के राजा होते थे बिड़ालाक्ष, बब्रुवाहन। और यूरोप के राजा होते थे बिड़ालाक्ष। और चीन के राजा, चीन दुनिया का सबसे धूर्ततम देश है, बदमाश देश है सारी दुनिया का। लेकिन यहाँ पर भी कभी हमारे पूर्वज थे। नाम क्या था? चीन के राजा होते थे भगदत्त। ऋषि लिख रहे हैं इस बात को। चीन के राजा भगदत्त। और आजकल क्या है, चाऊ म्याऊ नाम है आजकल उनके, है ना, आप लोग समझ नहीं पाए। लेकिन भगदत्त कितना संस्कृत निष्ठ नाम है, यानी अपने पूर्वज लोग थे, रहते थे वहाँ पर। चीन के राजा भगदत्त और ईरान के राजा शल्य। महाभारत में शल्य का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। कहाँ के राजा थे? ईरान, जो आजकल मुसलमान लोगों का जो हब बना हुआ जो देश, मुस्लिम कंट्री है, महाराजा शल्य ईरान के राजा थे। और इस ईरान का पुराना नाम क्या है? आर्यन। ईरान का पुराना नाम आर्यन है। मक्का मदीना जिसको आप कहते हैं, इसका पुराना नाम मख और मेदनी है। ये भी अपने संस्कृत निष्ठ नाम है। वहाँ से खत्म। आज ईरान में कोई है हिंदू नाम की चिड़िया? और अफगानिस्तान के राजा का क्या नाम था जी? शकुनी। वो यहीं का तो रहने वाला था, अफगानिस्तान का राजा था। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? गांधार, कंधार। और कंधार का पुराना नाम गांधार। गांधारी गांधार प्रदेश की राजकन्या थी, इसलिए वो गांधारी कहलाती थी। ये भी सब कुछ हमारा था, पूरा यूरोप हमारा था। अमेरिका के इतिहास को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ाया जाता है आज भी कि अमेरिका को बनाने वाले, बसाने वाले रेड इंडियंस थे, वो भी भारतीय लोग थे। जहाँ जहाँ हमारे सारे के सारे पूर्वज फैलते चले गए, अब दुनिया से हम सिमटते चले जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में है। पूरे यूरोप से खत्म हो गए, पूरे एशिया से खत्म हो गए। अब आपका थोड़ा बहुत यदि वजूद बचा हुआ है तो केवल और केवल भारत देश के अंदर बचा हुआ है। और वो भी पूरे देश में नहीं है। भारत देश के अंदर भी 12 प्रांत ऐसे हैं जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, खत्म हो गया है। जहाँ पर कभी आदिगुरु शंकराचार्य पैदा हुए और उन्होंने हिंदुत्व की पताका पूरी दुनिया में फहराई थी, उन आदिगुरु शंकराचार्य के गांव में आज एक भी हिंदू नहीं है। इतनी बड़ी शर्म की बात है। आप ज़्यादा दूर मत जाओ, आपको मैं ज़्यादा दूर का दृष्टांत नहीं दे रहा। मेवात आपके हरियाणा का हिस्सा है, कभी जाकर के देखना। मेवात के 203 गांव ऐसे हैं जहां पर एक हिंदू नहीं रहता। 203 गांव, ये पूरे सरकारी रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं आपके सामने। दिल्ली की हालत देख लो, बंगाल की हालत देख लो, बिहार की हालत देख लो, असम की हालत देख लो। स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। इसलिए इस भ्रम में मत रहना कि हम लोग बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं। अभी आँच आप तक भी आ चुकी है। और जिस दिन लपटें उठेंगी ना, चिंगारी, भयंकर चिंगारी लपटों का रूप लेगी, उस दिन आपको पता चलेगा कि हम तो भ्रम में बैठे हुए थे। आपके आसपास भी बहुत बड़े स्तर से काम चल रहा है, हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि हम केवल अपने काम से सीमित रखते हैं। यहाँ से गए, अपने ऑफिस जाएंगे, अपने घर जाएंगे, घर से ऑफिस जाएंगे, और बाहर का हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन याद रखना, आपके अड़ोस पड़ोस में यदि आप जागरूकता से देखेंगे, विचार करने का प्रयास करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर भी विदेशी लोगों ने पैर फैला लिए हैं। लोगों को पता ही नहीं है। मैं अभी हिसार के अंदर था, मैंने पूछा कि आप लोग सुरक्षित है क्या? जी सुरक्षित है। मैंने कहा उस कॉलोनी को नाम जानते हो? उस कॉलोनी में 250 परिवार ईसाई बन गए। लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है इस हिंदू को नष्ट करने के लिए। लेकिन हिंदू को पता नहीं है कि तू सबका शिकार होने वाला है। 4 शिकारियों ने चारों तरफ से जाल बिछा दिया। याद रखना, हिंदू समाज के 4 प्रबल शत्रु हैं और उन्होंने अपना जाल पूरी तरह से बिछा दिया है हिंदू को खत्म करने का। लेकिन हिंदू को कोई चिंता नहीं। ये तो ये समझता है कि मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये किस पर ध्यान दे रहा है? भव्य आलीशान कोठियां बना रहा है कि मेरे पोते इसमें रहेंगे, है ना। बैंक बैलेंस बढ़ा रहा है, ठीक है बढ़ाइए, इसका मैं निषेध नहीं कर रहा। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि ये ज़्यादा दिनों तक स्थिर रहने वाला नहीं है। यदि यही स्थिति देश की बनी रही तो आपका जो घर परिवार, कारोबार, जो कुछ भी चल रहा है वर्तमान समय में, आप ये मत सोचना कि आपकी ये स्थिति हमेशा बनी रहेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि यही स्थिति हमेशा बनी रहनी है, तो आप लोग भी वही भूल करें जो कभी कश्मीर के लोगों ने की थी। कश्मीर के अंदर जो लोग रहते थे, वहाँ से लाखों आज विस्थापित लोग हैं कश्मीर से। क्या उन लोगों ने कभी स्वप्न में भी कभी सोचा होगा कि कश्मीर को हमको छोड़ना पड़ेगा और यहाँ से भागना पड़ेगा? उनके पास भी सब कुछ था, बड़ी बड़ी कोठियाँ थीं, बड़े बड़े बाग थे, गाड़ियाँ थीं, सब कुछ था।
लेकिन जब वहाँ से छोड़ कर के आए तो क्या अपनी गाड़ियों को लेकर के आए थे, वो अपनी संपत्ति को लेकर के आए थे? अरे जान बच गई, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने द कश्मीर फाइल में सब कुछ देख लिया है, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, और बहुत पुरानी घटना नहीं है, केवल 30 साल पुरानी घटना है कश्मीर फाइल। जो कश्मीर में जो दंगे हुए और वहाँ से उन लोगों को विस्थापित किया गया, ये घटना केवल 30 साल पुरानी घटना है। और यदि यही स्थिति रही, इसी प्रकार से हम सोते रहे, तो 30 साल और रुक जाओ। अब द कश्मीर फाइल गली गली में चलेगी, ये पक्का है, पूरी लोगों की योजना है। पाकिस्तान से जो लोग आए, क्या उन लोगों ने सोचा, अरे याद करो अफगानिस्तान हमारे अपने लोगों की भूमि, हमारे हिंदू आर्य लोगों की जन्मभूमि, हमारा साम्राज्य हुआ करता था, हम वहां से भी खत्म हो गए, ईरान से खत्म हो गए, पाकिस्तान से खत्म हो गए, पूरी दुनिया के देशों से हम खत्म हो गए। वहां जो हमारे पूर्वज लोग कभी रहा करते थे, क्या उन लोगों ने कभी सोचा होगा कि हमारा यह वंश भी नहीं बचेगा? वो भी इसी स्वप्न में थे, वो भी कोठियां बना रहे थे, गाड़ियां ले रहे थे, बड़े ऐश आराम की जिंदगी जी रहे थे। मेरे को एक सज्जन मिले जम्मू के अंदर, वो कहने लगे, स्वामी जी द कश्मीर फाइल जो मूवी बनी है, इसमें तो केवल 1% अत्याचार दिखाया गया है। कश्मीरी लोगों के साथ में जो हुआ और हमारे साथ में जो, हम पाकिस्तान से आए हैं, हमारे साथ में जो हुआ उसका केवल 1% है इसमें। हमारे साथ जो हुआ है वो आपको हम बता नहीं सकते। मैंने कहा क्या हुआ जी, एक आध बात बताओ आप। इंजीनियर है वो, आज भी है, लगभग 85-90 साल की उनकी उम्र है। कहने लगे, स्वामी जी मैं क्या बताऊं, जब हमारा जत्था पाकिस्तान से चला, हम वहाँ बड़े समृद्ध लोग थे, सब कुछ हमारे पास में था, लेकिन जब हमारा जत्था वहाँ से चला तो हम कुछ भी साथ लेकर के नहीं चले, जैसे तैसे हम वहाँ से अपने मकानों को छोड़ते चले गए। और क्या बताएं कि वहाँ पर जब ये हालात बद से बदतर होते चले गए, तो हमारी बहन बेटियों ने खुद हमसे कहा कि कहाँ जा रहे हो, अरे हमको तो मुक्ति दे जाओ, अगर तुम चले जाओगे हम यवनों के हाथ में लग गए, लड़ाई कभी भी हो सकती है, हमारे साथ में क्या बदतमीजी की जाएगी हम सोच नहीं सकते। वो कहते जी भाइयों ने अपनी बहनों को मार दिया था। ये घटनाक्रम घटित हुआ है। और कहते हैं जब हम लोग वहाँ से चले, हमारे जत्था में बढ़ते चले गए, हम 36,000 थे, 36,000। 3.5 महीने में भारत की सीमाओं तक पहुँचे। और जानते हो जब भारत में पहुँचे तब कितने बचे थे? केवल 5,500। 36,000 लोग वहाँ से चले थे और भारत में पहुँचते पहुँचते केवल 5,500। 10,000 लोगों को बंधक बनाया गया। जो हमारे साथ में स्त्रियां थीं उनको बंधक बनाया गया, वो लुटेरे बदमाश लोग उनको खींच ले गए। और जो सुंदर बहन बेटियां थीं उनके साथ में क्या क्या बदतमीजी हुई हम कह नहीं सकते। कह रहे थे स्वामी जी हम वो दुर्भाग्यशाली लोग हैं धरती पर, हमने अपने हाथों से अपनी बहन बेटियों को, माताओं को जहर बांटा। लेकिन दुर्भाग्य तो इस बात का था कि जहर भी पर्याप्त मात्रा में नहीं था, जहर पूरी तरह से नहीं था। महिलाओं में लड़ाई होगी कि मुझको जहर चाहिए, मुझको जहर चाहिए, उनको खाने के लिए, मरने के लिए जहर भी नहीं मिला था। कितना अत्याचार हमारे ऊपर हुआ है। और आज हिंदू फिर भी बिल्कुल निश्चिंत बैठा हुआ है। अरे कभी अपने अत्याचारों को देखो, इस हिंदू समाज पर कितने अत्याचार हुए, कभी अपने अतीत की तरफ झांक करके देखो। वीर सावरकर ने एक पुस्तक लिखी है, मैं कहता हूँ 3 पुस्तक हर हिंदू को जरूर पढ़नी चाहिए। अगर अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हो, वैसे दुनिया से खो चुके हो, अब यदि थोड़े सा वजूद बचाए और इस वजूद को पुनः बचाना चाहते हो तो 3 पुस्तक हमको अवश्य पढ़नी चाहिए। एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश आप यदि पढ़ेंगे तो अपनी धर्म और संस्कृति की रक्षा कर सकते हो। आप धर्म का सही स्वरूप सत्यार्थ प्रकाश के अंदर दिखाया गया है। और हमारे ऊपर जो अत्याचार हुए इनसे कुछ सबक लेना चाहते हो तो वीर सावरकर ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है मोपला, उसको जरूर पढ़ना। इन कम्युनिस्ट लोगों के, कांग्रेसी लोगों को वीर सावरकर तभी तो चुभते हैं। वीर सावरकर ने क्या लिखा है, अनेक पुस्तकें वीर सावरकर ने लिखी हैं, लेकिन जो मोपला जो ग्रंथ है उनका बहुत अद्वितीय ग्रंथ है। वो ऐतिहासिक घटना पर केंद्रित है। मलाबार के अंदर जब हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया था इन मोपले मुसलमान लोगों ने, किस किस प्रकार से नगर के नगर काट दिए थे, किस किस प्रकार से गांव के गांव जला दिए थे, और हमारी बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हुए थे, वीर सावरकर लिखते हैं उस पुस्तक के अंदर। और ये इनका अतीत रहा की संस्कृति, आज भी दुष्ट यही काम करना चाहते हैं। वीर सावरकर लिखते हैं
जब नगर पर इनका अतिक्रमण हो जाता था, पुरुषों को काट देते थे, मार देते थे। जो महिलाएं बचती थी, वृद्ध महिला होती थी, उनको भी मार दिया करते थे। लेकिन जो तरुणी, नवयुवती और लड़कियां बचती थी, उनको खैरात के रूप में ये विदेशी विधर्मी लोग बांटा करते थे। जितने लुटेरे, जिनका उस गांव को लूटने में, जलाने में जितना ज्यादा योगदान हुआ करता था, उसको पहले अधिकार मिलता था कि तुमको कितनी स्त्रियां चाहिए, ले जाओ, काफिरों की स्त्रियां हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पर जिसका उससे कम योगदान है, उसको ऑप्शन मिलेगा। इसी प्रकार से ऑप्शन देते देते वो खैरात की तरह हमारी माँ बहन बेटियों को बांटा जाता था। और जो सुंदर सुंदर बहन बेटी होती थी, उन पर गिद्ध लोगों की इतनी गंदी दृष्टि होती थी, वो सोचते थे इस गांव को जब हम अपने कब्जे में कर लेंगे, ये लड़की हमारे कब्जे में होनी चाहिए। आप पढ़िए वीर सावरकर को, एक बहन के साथ वो बदतमीजी की इन दुष्ट लोगों ने, मुझे कहने में शर्म आती है, जब वो मर गई, मरने के बाद भी उसके जिस्म के साथ 13 दरिंदों ने नाइंसाफी की थी। ये इनका अतीत है और ये संस्कृति फिर दुनिया में बढ़ रही है। आपको खतरा है, आप किस भ्रम में बैठे हो? उन लोगों का पूरा होमवर्क हो चुका है, पूरा की पूरा होमवर्क हो चुका है। कुछ दिन रुक जाओ, ये चौधरी साहब की कोठी मेरे नाम होनी है, इसकी ज़मीन मेरे नाम होनी है, इसकी संपत्ति पर मेरा कब्जा होना है, इसके प्लॉट पर मेरा कब्जा होना है। और केवल संपत्ति की बात ही नहीं, उन दुष्ट लोगों की गिद्ध दृष्टि हमारी माँ बहन बेटियों तक पर पड़ी हुई है। ये बात मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ, जरा भ्रम अपनी निद्रा को तोड़िए। पूरे देश में घूम रहा हूँ और घूमने के बाद मैंने जो देखा है वो हकीकत आज आपके सामने में रखना चाहता हूँ। कितना भयंकर षड्यंत्र चल रहा है। इस भ्रम में मत रहना कि हम सब सदा ऐसे ही बने रहेंगे। कुछ दिन रुक जाओ। अभी उनकी योजना थी 2029 तक की, भारत को गजबाए हिंद कर देंगे, दारुल इस्लाम बना देंगे भारत को। लेकिन अब थोड़ा सा हिंदू जागरूक हुआ और कुछ हमारे योगी आदित्यनाथ जैसे लोग सरकार में सक्रिय हो गए, राष्ट्रवादी लोग। तो इनका लक्ष्य तो अभी भी वो है, लेकिन कामयाबी इनको जल्दी मिलती नजर नहीं आ रही है। इसलिए अब इनका लक्ष्य कहाँ चला गया? पीएफआई की फाइल आप लोगों ने पढ़ ली होगी, आपके सामने आ चुकी होगी पीएफआई की फाइल। क्या लिखा हुआ है उसमें? वो कहते हैं ये हिंदू लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं, लेकिन ये आज़ादी की शताब्दी नहीं मना पाएंगे। अभी 25 साल हमारे पास में है और 25 साल के अंदर इस देश को गजबाई हिंद कर देंगे, हम इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। और इनकी इन सारी योजनाओं को सफल करने के लिए ये जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, सब भरपूर इनकी मदद कर रहे हैं, सारे के सारे खूब सहयोग दे रहे हैं। क्योंकि नंगे भिखमंगे जानते हैं, इनके चाहे 57 देश हैं धरती पर, लेकिन भारत जैसा कोई देश नहीं है। इनकी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। इन सबकी नज़र भारत देश की तरफ है। तो सारे के सारे इस्लामिक राष्ट्र इस देश को जल्दी से जल्दी इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं। अनेक प्रकार के जिहाद इस धरती पर चल रहे हैं। आपको खत्म होने का पूरा षड्यंत्र देखिए आप। कितने प्रकार के जिहाद हैं? लव जिहाद, एजुकेशन जिहाद, लैंड जिहाद, फूड जिहाद, कितने सारे जिहाद, धार्मिक जिहाद। इन जिहादों के द्वारा, आपने लव जिहाद का नाम तो खूब सुना होगा। लव जिहाद के द्वारा लाखों बहन बेटियां हर साल विधर्मियों के पास में चली जाती हैं। 27,000 की रिपोर्ट थी 3 साल पहले, 27,000 एक साल में, और उसमें सबसे ज़्यादा जो लड़कियां गई वो हरियाणा से गई थी। ये तो वो केस थे जो 1% जो कभी सरकार के संज्ञान में आ जाते हैं, FIR हो जाती है, जो मार दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं लव जिहाद करने के बाद में, वो सारे केस थे इतने 27,000। बाकी पीछे पीछे क्या चल रहा है अंदर अंदर आप सोच नहीं सकते। कितनी भयंकर योजनाएं इन लोगों की चल रही हैं। एक 17 बच्चा पैदा कर रहा है। किस लिए कर रहा है? आप एक बच्चा पैदा करते हैं, क्यों? आप ये सोचते हैं कि एक बच्चा पैदा करेंगे तो इसका कैरियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, इसको सरकारी नौकर बनाना है। लेकिन वो लोग क्या सोच रहे हैं? वो कहते हैं हिंदू एक बच्चा पैदा करके उसको सरकारी नौकर बनाना चाहता है, हम 10 बच्चे पैदा करते हम सरकार ही अपना बनाएंगे। और जिस दिन हमारी सरकार अपनी बनेगी इस देश में, उस दिन सरकारी नौकर तो हमारे बच्चे बनेंगे, इनके बच्चे थोड़े बनने वाले। वास्तव में उनके चिंतन में दम है, वो बहुत आगे की योजना लेकर के चल रहे हैं। अरे कल्पना करो, वो अपने दीन को, उनका धर्म चाहे कैसा भी हो, उनका मत चाहे कैसा गंदा हो, लेकिन अपने मत को फैलाने के लिए वो लोग कितना ज़्यादा त्याग कर रहे हैं, कितना तप कर रहे हैं। हम उनके सामने कुछ भी नहीं ठहर पाते।
हम एक बच्चा पैदा करके उसको डीएम बनाना चाहते हैं। अच्छा, आप एक बच्चा इसलिए पैदा करते हो कि आपके बच्चे का करियर अच्छा बने, आपका बच्चा अच्छा स्थापित हो जाए, स्टेब्लिश हो जाए। लेकिन जो आपका हृदय है, आपका पिता का हृदय और आपका माँ का हृदय जो अपने बच्चे के साथ है, वो मुसलमान भी तो किसी के माँ बाप हैं, उनका भी तो माँ और पिता का हृदय होता है। क्या वो अपने बच्चे को भिखमंगा बनाने के लिए पैदा करते हैं? क्या अपने बच्चे को ठेला लगाने के लिए पैदा करते हैं, पन्नी चुगाने के लिए पैदा करते हैं? क्या उनके अंदर भी माँ बाप का हृदय है, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को पीछे किया हुआ है और वो लक्ष्य देख रहे हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हमारी जनसंख्या बढ़ जाएगी उतना अच्छा है। और 20 साल का इसलिए वो बात कर रहे हैं, वर्तमान समय में हिंदू समाज की आबादी अवश्य ज़्यादा है, हम लोग ज़्यादा हैं, लेकिन कौन लोग हम में ज़्यादा हैं? बुजुर्ग लोग हमें ज़्यादा हैं। 20 साल बाद इनकी टिकट कटनी है, सीधी सी बात है। और वर्तमान समय में आप बच्चों का रेशो देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बच्चे हिंदू समाज के नहीं, मुसलमानों के बच्चे। अब ये जो बच्चे हैं ये सब युवा हो जाएंगे 20 साल में, और हमारे जिनकी ज़्यादा संख्या, जो हमारी संख्या को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, उनकी टिकट कट गई। बताओ आबादी किसकी बढ़ेगी? और जिसकी आबादी बढ़ेगी वोट बैंक उसका होगा, जिसका वोट बैंक ज़्यादा होगा उसकी सरकार बनेगी। इस देश को दारुल इस्लाम वो इसलिए बनाना चाहते हैं, इसलिए 17 बच्चा पैदा करते हैं। कोई ठेला चलाता है, कोई केला बेचता, कोई पन्नी बेचता, कोई पानी पिला रहा है। इसके पीछे उनका षड्यंत्र देखो। मैं एक कार्यक्रम के अंदर गया, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, भव्य कार्यक्रम। उसमें एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने करोड़ों रुपए एक संस्था को डोनेट किया। उनके बारे में बहुत प्रशंसा के शब्द बोले जा रहे थे कि डॉक्टर साहब ने त्याग किया है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़े दानी हैं। भामाशाह है, राजस्थान की घटना है, वहाँ भामाशाह बोलते हैं लोगों को, जो दानी लोग होते हैं उनको भामाशाह कहते हैं। कार्यक्रम के बाद मैंने डॉक्टर साहब से मुलाकात की। मैंने कहा डॉक्टर साहब, आप तो वास्तव में बहुत बड़ा त्याग किया आपने, ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? इतना बड़ा दान कर दिया। लोग तो दान देने में लोगों की दम निकलती है, दान देते कहाँ हैं लोग? आपने इतना बड़ा त्याग कर दिया, प्रेरणा कैसे मिली? डॉक्टर साहब कहते हैं स्वामी जी, मैं कोई दानी वानी नहीं हूँ, मैं बहुत चालाक आदमी हूँ, चतुर आदमी हूँ। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हो? बोले ये लोग तो उदार हैं इसलिए मुझे भामाशाह कह देते हैं, ये अज्ञानी है इसलिए मुझे भामाशाह कह रहे हैं, लेकिन मैं भामाशाह नहीं हूँ, मैं तो बहुत चतुर और समझदार व्यक्ति हूँ। वो कहने लगे जैसे दुनिया के लोग भामाशाह को भी बहुत बड़ा दानी कहते हैं, लेकिन भामाशाह बहुत चालाक थे, बहुत चतुर थे, बहुत समझदार थे। भामाशाह ने समय को, आने वाली समय की आहट को परख लिया और समय रहते भामाशाह जाग गए और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति राणा प्रताप के चरणों में डाल दी। भामाशाह अमर हो गए, देश बच गया, संस्कृति बच गई। अगर भामाशाह समय पर ठीक निर्णय नहीं लेते तो क्या वो संपत्ति भामाशाह के पास में रह सकती थी? जब देश पर यवनों का आक्रमण हो जाता तो वो संपत्ति मुसलमान लोगों के हाथ में जानी थी, संपत्ति तो जानी थी। भामाशाह ने स्वेच्छा से समय की स्थिति को समझते हुए समय पर ठीक निर्णय ले लिया। भामाशाह अमर हो गए, संस्कृति बच गई, देश बच गया। कहने लगे स्वामी जी, मैं डॉक्टर हूँ, मेरी पत्नी डॉक्टर है, एक ही बेटा है वो भी डॉक्टर है, मेरी पुत्र वधू भी डॉक्टर है। हम परिवार के अंदर केवल 4 प्राणी है, चारों की चारों डॉक्टर हैं। मैं सरकारी डॉक्टर हूँ, हमारा अपना खुद का बड़ा क्लिनिक है। वो कहते हैं मेरे पास में एक मुसलमान दंपत्ति आया इलाज कराने के लिए। उम्र उनकी ज़्यादा हो गई थी और इलाज किस बात का? वैसा कोई रोग नहीं था, इलाज इस बात का कि उसकी पत्नी कंसीव नहीं कर पा रही थी, गर्भवती नहीं रह पा रही थी। डॉक्टर साहब कहते हैं मैंने 4-6 महीने तक इलाज किया और मुझे जब सफलता मिलती नज़र नहीं आई तो मैंने उनको सॉरी बोल दिया कि आप माँ नहीं बन पाएंगी, तो बड़े दोनों निराश हो गए। डॉक्टर साहब कहते हैं मैंने इत्तेफाक से उनसे पूछ लिया क्या इससे पहले आप पर कोई बच्चा नहीं हुआ? वो कहता है जी बच्चे हमारे पास 9 हैं। डॉक्टर साहब बोले जी मुझे हंसी भी आई और मुझे गुस्सा भी आया। मैंने कहा भले आदमी, मरगट तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, 9 बच्चे तुम्हारे पास में, और क्यों बच्चों की तुम लाइन लगाना चाहते हो ये तो बताओ। 9 बच्चे तेरे पास में ऑलरेडी हैं, तेरे पास ज़मीन कितनी है? कहता ज़मीन तो हमारे पास कुछ नहीं है, खेती बाड़ी कुछ नहीं। बोले अच्छा भवन कितने? कहते 3 कमरे हमारे पास में। बोले 3 कमरे में तुम 9 बच्चे और सहित पड़े रहते हो? बोले हाँ, कोई दिक्कत नहीं है हमको, 3 कमरे 9 बच्चे हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं भले आदमी थोड़े बच्चों के कैरियर के बारे में सोच, इनके भविष्य के बारे में सोच। तो मेवात का क्षेत्र है, वो व्यक्ति डरा नहीं क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। वह उस व्यक्ति ने कहा डॉक्टर साहब इस सोचने के कार्यक्रम में आप लोग लगे तो हो, आप किसके लिए कमा रहे हो? अपने बच्चे के लिए, इस भ्रम में मत रहना। कुछ दिन की बात है, कुछ दिन की बात है, आप लंबी सी गाड़ी में चल के आते हो ना, इसमें हमारी अब्दुल्ला चलेगा, तुम्हारा बच्चे की चलने की बस की बात नहीं।
ये जो आपकी 4 मंजिल की कोठी है ना, इसमें हमारे बच्चे रहेंगे, इस भ्रम में मत रहना कि तुम्हारे पोता इसमें रहेंगे। और जो जगह जगह तुमने प्लॉट खरीद के पटक दिए हैं, यहाँ पर हमारे बच्चे रहेंगे, तुम्हारा तो एक है, वो कहाँ कहाँ रहेगा। और फिर बात तो ये है कि हमारे 15 हमारे 17, वो एक कैसे टकरा पाएगा 15-17 से। जिसकी लाठी उसकी बहन, सत्य बात है ये, भूल जाना इस भ्रम को कि देश में कानून काम करेगा। अरे जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज तक कोई भी कानून, इस जो है ना, ये जामा मस्जिद का इमाम था, इमाम बुखारी, इसको कोई अरेस्ट नहीं कर पाया। 250 मुकदमे उस पर लगे हुए, कोई नहीं कर पाया, चाहे भाजपा भी नहीं कर पा रही है उसको। क्यों नहीं कर पाए उसको? संगठन है। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में लिख के देना पड़ा सरकार को, अगर हमने उसको अरेस्ट कर लिया तो देश में बलवे हो जाएंगे, देश में दंगे हो जाएंगे। ये तो स्थिति अब है। अरे सोचो जरा, अभी वो केवल 25% है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, वैसे आबादी बढ़ गई है उनकी। अभी केवल 25% और 25% होने के बाद वो आपको सड़कों पर नहीं निकलने दे रहे। आप कभी राम जन्मोत्सव की यात्रा नहीं निकाल सकते सड़कों पर। देखो जब जब यात्रा निकली है, बोलो पथराव होता है नहीं होता है, आगजनी होती है नहीं होती, हिंसा होती है नहीं होती। हनुमान जयंती की यात्रा नहीं निकाल सकते, राम जन्मोत्सव की यात्रा नहीं निकाल सकते, आप तिरंगा यात्रा नहीं निकाल सकते। कब? जब वो केवल 25% है। जिस दिन वो 40% हो गए, बराबर हो गए, 50% हो गए, क्या उस दिन आपको आपके घर में छोड़ देंगे वो लोग? पूरी तरह से तैयारी है, पूरा होमवर्क उन लोगों का हो चुका है। इस बात को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना। मैं अभी उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गया, एक सज्जन मेरे पास में आए, कहने लगे स्वामी जी आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैंने कहा आपके साथ में क्या हुआ? कहते जी हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर वही लोग हैं, हमारे यहाँ गन्ना होता है और गन्ने को नीचे वाला जो गन्ना होता है रस वाला, उसको फैक्ट्री में भेज देते हैं, चीनी मिल में। ऊपर का जो होता है उसको अंगोला बोलते हैं वो लोग, और उसको खेत में पटक देते हैं, सूख जाता है तो किसान लोग उसको ट्रॉलियों में, बुग्गियों में लेकर के अपने घर ले जाते हैं, पशुओं के काम आता है। तो कहने लगे कि पहले तो हम गन्ना भेजते हैं, बाद में जब समय होता है तो धीरे धीरे उसको खेत से उठाते रहते हैं। तो जहाँ जो शांति धर्मी जो लोग कहते हैं अपने आप को, उनके जो खेत थे उन लोगों ने अपने खेतों से तो सारा उसको उठा लिया, पताई को, अंगोले को, और वो हमारे खेतों का भी भरने लग गए। हमने कहा भैया तुम ये क्या कर रहे हो? अरे तुम अपने खेत का लो ना, हमारा खेत का क्यों ले रहे हो? कहता तू लेने देता नहीं लेने देता। वो कहता है जी हम किससे काम करेंगे, हमको भी तो चाहिए। कहता हमको कोई मतलब नहीं है, तुमको चाहिए नहीं चाहिए इससे कोई मतलब नहीं, हम तो ले करके जाएंगे। वो कहता भाई ऐसे कैसे ले लोगे? तो कहते हैं वो मुसलमान लोग, देख अभी तो कुछ बात नहीं है, अभी तो केवल ये घास है, तू घास पर मरा जा रहा है, इस घास को देने में तेरी दम निकल रही है, कुछ समय रुक जाए, तेरा जो खेत है ना इसको भी हम ही जोतेंगे। ये तेरा जो योगी मोड़ा है हमेशा रहने वाला नहीं है। और अब की बार उत्तर प्रदेश के चुनावों में उन्होंने पुरजोर जोर लगा लिया कि किस प्रकार से योगी जी को हराया जाए। अगर योगी जी हार जाते तो उत्तर प्रदेश की वो हालत होती जो 5 साल के जो पूरे खुंदक खाए वो लोग बैठे थे, सारे अरमानों को पूरा करने वाले थे वो लोग। और उनका त्याग देखो, यहाँ का उत्तर प्रदेश का मुसलमान बांग्लादेश में रहता है, बंगाल में रहता है, नेपाल में रहता है, कहीं भी रहता है, वो गरीब से गरीब है। इनके सारे के सारे जितने भी संगठन थे उन संगठनों ने सबको बुलाने का काम किया। उसके पास किराया भाड़ा नहीं है, किराया तक इन लोगों ने दिया। और केवल किराया तक नहीं, कहता है जी हमको 8 दिन हमारे खराब हो जाएंगे। बोले तुमको आना है, 8 दिन का हम तुमको वेतन देंगे। उनका देखो त्याग, देखो समर्पण, देखो अपने धर्म को फैलाने के लिए। हालांकि उन लोगों ने किसी ने वेतन नहीं लिया, क्योंकि वो भी समझते हैं हर गरीब से गरीब मुसलमान इस देश को दारुल इस्लाम बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और अपना योगदान दे रहा है। आप लोग अपनी मूर्छा को तोड़िए। इस देश में लगभग 4 लाख मदरसे काम कर रहे हैं। ध्यान से सुना मेरे शब्दों को, इस देश में 4 लाख मदरसे काम कर रहे हैं। और उन मदरसों में कौन लोग पैदा किए जा रहे हैं? सारे के सारे आतंकवादी। समय आने पर तुम्हारी गर्दन काट सकें ये शिक्षा उनको दी जा रही है। हिंदुओं को काटा जाएगा, काफिरों को धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, ये उनका धर्म ग्रंथ कहता है। और उस धर्म ग्रंथ की शिक्षा मदरसों में दी जाती है। इस मदरसे के जो प्रोडक्ट हैं, जो अभी आपने उदयपुर के अंदर जो घटना को जिन लोगों ने अंजाम दिया, ये सारे मदरसे छाप हैं। इन मदरसों में यही शिक्षा दी जाती है और इन मदरसों की संख्या देश में लाखों में है। एशिया का सबसे बड़ा मदरसा आपके देश के अंदर चलता है। कहां पर चलता पता है आप लोगों को? देवबंद के अंदर चलता है। एशिया का सबसे बड़ा, आश्चर्य की बात है, एशिया का सबसे बड़ा मदरसा किसी मुस्लिम कंट्री में होता तो बात समझ में आती, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा मदरसा आप कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र है और आपकी छाती पर चल रहा है।
और हैरानी की बात है उस मदरसे के अंदर 6,500 विद्यार्थी, मैं भी 3-4 साल पहले वहाँ गया था घूमने के लिए, उस समय 6,500 विद्यार्थी थे। मैंने कुलपति से बात की कि आप इतने बड़े तंत्र को कैसे चलाते हो, इतना बड़ा स्टाफ आपके पास में, इतनी बड़ी संख्या बच्चों की है और बच्चों से एक से पैसे नहीं लेते हो, आप कैसे चलाते हो? वो कहते हैं जी हमारे यहाँ एक नियम है, हमारा गरीब से गरीब मुसलमान चाहे वो रिक्शा चलाता है चाहे कबाड़ा बीनता है, अगर वो व्यक्ति शाम को 200 रुपये कमा करके अपने घर में पहुंचता है तो पहले 20 रुपये 10% देते हैं ईमानदारी के साथ में। वो लोग कहते हैं 200 रुपये कमाने के बाद 20 रुपये वो पहले हमारे धर्म के लिए निकालेगा। और हर परिवार में जितने सदस्य हैं, परिवार में जितने सदस्य, उन सदस्यों के हिसाब से प्रतिदिन चंदा निकाला जाता है और परिवार का मुखिया 1 महीने तक उसको एकत्रित करता है। 1 महीने के बाद आकर के हमको दे के जाएगा, 1 महीने में समय नहीं मिला तो 2 महीने में दे जाएगा, कोई 3 महीने में दे के जाता है, कोई 6 महीने में दे के जाता है। सारे के सारा अपना हिस्सा स्वयं यहाँ पर पहुँचा करके जाता है। एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी अपने दीन के लिए कितना त्याग कर रहा है, आप जरा सोचिए। और ऐसे मदरसे एक नहीं, इस देश में 4 लाख मदरसे हैं। इस देश में एक संगठन है जमीयत उलेमाए हिंद। ये जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं ना, इन सारे आतंकवादियों को जो पैरवी करता है, जिनका केस लड़ता है, उस संगठन का नाम है जमीयत उलेमाए हिंद। और इस संगठन का टारगेट है 2029 तक भारत के 100 जिलों के अंदर 1 करोड़ मुसलमान नौजवानों को ट्रेंड करना है। 1 करोड़ नौजवानों को तैयार करने की योजना है। उनको सशस्त्र प्रशिक्षण दिया जा रहा है बाकायदा। और किस लिए तैयार किए जा रहे हैं? वो आपत्ति के समय के लिए नहीं, वो इसीलिए जब देश को दारुल इस्लाम बनाएंगे, जब गजवाए हिंद करेंगे तो हमारी सेना पहले से तैयार रहेगी, हमारे बच्चों को सारा प्रशिक्षण होगा, तो समय आते ही जैसे इनको आदेश मिलेगा वैसे गजवाए हिंद देश को कर देंगे। इसलिए 1 करोड़ नौजवानों को ट्रेंड कर रहे हैं। गजवाए हिंद के संगठन के केंद्र जगह जगह देश में खुल चुके हैं। आपके देवबंद के अंदर भी खुल रहा था। उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया और उनके विरोध के चलते योगी आदित्यनाथ जी ने तत्काल स्थिति को भांप लिया और वहां पर उन्होंने उस संगठन के केंद्र को तो नहीं खुलने दिया, बल्कि एटीएस का प्रशिक्षण केंद्र योगी जी ने तत्काल खोल दिया, क्योंकि यहाँ पर स्थिति खराब होने वाली है। इसलिए वहाँ पर सेना का प्रशिक्षण केंद्र योगी जी ने खोला है। आप स्थिति को समझने का प्रयास कीजिए। इतने सारे मदरसे और सारे मदरसों से वही लोग तैयार किए जा रहे हैं जो समय आने पर आपके धर्म को पतित करेंगे, आपकी गर्दन को काटेंगे। इतने सारे इनके संगठन काम करते हैं। ये हमारे प्रबल शत्रु हैं, पूरी तरह से योजनाओं में लगे हुए हैं। अनेक प्रकार के जिहाद, आप लोगों ने फूड जिहाद का नाम सुना है, सावधान हो जाना, इसलिए बता रहा हूं। आप सभी सिटी के लोग हैं, इस भ्रम में मत रहना। हम लोग क्या करते हैं, शहरों के अंदर दोनों पति पत्नी नौकरी करते हैं। अब जब दोनों पति पत्नी नौकरी करेंगे तो भोजन कौन बनाएगा? बड़ी समस्या। तो भोजन बाहर से होटल से मंगाते हैं। ये सिटियों में खूब चल रहा है। बाहर से खाना मंगाएंगे, खाना किससे मंगाएंगे? कोई 5 स्टार होटल से तो मंगाएंगे नहीं, रोज का काम है तो सस्ता होटल देखेंगे कोई। और ये जितने भी सस्ते मिलेंगे इन्हीं लोगों के मिलेंगे, दाढ़ी वालों के। और यदि इनका होटल नहीं होगा तो क्या होगा? उस होटल में, होटल चाहे हिंदू का है, बनाने वाला कोई ये मिल जाएगा। बनाने वाला नहीं मिलेगा तो पैकिंग करने वाले में कोई मिल जाएगा। और पैकिंग करने वाला भी ना मिलेगा तो घर तक भोजन पहुंचाने वाले में कोई ना कोई मिलेगा। इस पूरी श्रृंखला में कोई ना कोई शांति धर्मी अवश्य मिल जाएगा। जब उन लोगों को पता चलता है, 1 मिनट बाद में आपको समय दूंगा, 1 मिनट में आपको बाद में समय दूंगा, हो सकता है लोगों के पेट में दर्द होगा। इस पूरी श्रृंखला में कोई ना कोई शांति धर्मी अवश्य मिलेगा। और जब उनको पता चलता है कि शर्मा जी के घर से फोन आ रहा है या वर्मा जी के घर से फोन आ रहा है, किसी हिंदू व्यक्ति के घर से फोन आया है, तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग पहले से उसमें दवा मिलाते हैं। ये जोमेटो एक कंपनी है, घर घर से फूड सप्लाई करती है। आप लोग जो भी चाहिए आपको, आप मंगाते हो, ऑर्डर कर देते हो फ़ोन से। सावधान होने की आवश्यकता है। इनकी मानसिकता आप लोगों ने देखी है पूरी तरह से, कोरोना काल में देखा है। कोई मूत रहा है, कोई उसमें कोई थूक रहा है। इसमें इतनी गंदी मानसिकता इन लोगों की भरी पड़ी है। इनसे हम प्रेम और भाईचारे की उम्मीद करेंगे? इस भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है। इन लोगों ने अपना कारनामा पूरी तरह से उदयपुर में दिखा दिया है। अभी जब हमारे कन्हैयालाल का सर कलम किया गया, उसके बाद वीडियो बनाया उनका फिर बदमाश लोगों ने, और वीडियो में क्या बोल रहे थे? उनको कोई गला शिकवा नहीं था उनके मन में, बल्कि वो गर्व महसूस कर रहे थे कि या अल्लाह, तूने हमको ये शक्ति दी है
और वो भी हमको बरकत देना। ये तलवारें, ये चाकू किसी दिन हमारे इस देश के प्रधानमंत्री के गले को भी काटेंगी। उनके वीडियो में आप लोगों ने सुना, पूरी योजना उन लोगों की है। तो जब उनको पता चलता है कि शर्मा जी के घर से फोन आ रहा है, 3 लोगों का खाना लेके जाना है, तो उसमें निश्चित रूप से लोग डालते हैं। और मान लीजिए शर्मा जी का तो एक बच्चा हो गया, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चा उस फूड को खाएगा वो बच्चा कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा। इसलिए ये लोग सोच करके चल रहे हैं, इन हिंदुओं को तलवार से कैसे काटेंगे हम, इनकी आबादी को कम करो, इन पर बच्चे ही पैदा ना हो। आप लोगों ने देखा श्रीलंका के अंदर 5 लाख महिलाओं की बच्चेदानी गायब की थी, बदमाश लोगों ने, खूब अखबारों में निकला था। महिलाओं को पता ही नहीं और बच्चेदानी गायब, जिससे दूसरे लोगों की संख्या बढ़े ही नहीं, जिससे अपने आप वर्ग खत्म हो जाए, हमारी संख्या बढ़ जाएगी। तो इस देश पर, जिस देश में ये लोग रह रहे हैं, उस देश पर जल्दी से जल्दी इनका कब्जा हो जाए। ये इन लोगों की पूरी योजना है। ये प्रथम शत्रु है आप लोगों के, सबसे पहला मुसलमान शत्रु। भाई भाई के चक्कर में बिल्कुल मत रहना। अब तक खूब भाई भाई की आप लोग, भाईचारा भाईचारे का आप अलापते रहे और वो चारा समझ करके आपको चाट गए। ये स्थिति चल रही है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि पत्थर के संग रहना है तो फिर पत्थर बनना होगा, पत्थर के संग रहना है तो फिर पत्थर बनना होगा। धर्म बचाना चाहते हो तो फिर कट्टर बनना होगा, वरना कुछ सालों में घर में चिट्ठी बांटी जाएंगी, अरे करो कबूल इस्लाम, नहीं तो गर्दन काटी जाएंगी। देश के इतिहास से कुछ सबक ले लो। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है, इन लोगों ने कितना अत्याचार हमारे ऊपर किया है, ये इनकी कुरान, इनका जो धर्म ग्रंथ है, वो इस बात को बता रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, जब तक धरती पर कुरान है तब तक धरती पर शांति स्थापित नहीं हो सकती। कुछ हमारे भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं नहीं जी सारे एक जैसे नहीं होते, वो भले आदमी है। अरे मैं कहता हूँ भला आदमी इनमें कोई रह नहीं सकता, और जो भला आदमी है वो हिंदू बन जाता है। अभी हमारे वो बन गए, जितेंद्र नारायण त्यागी बन गए, और भी बहुत सारे लोग। ये तो मानसिकता ही ऐसी है, इनकी शिक्षा, इनके संस्कार ही ऐसे हैं। इसलिए इन लोगों में भले लोगों को ढूंढने का प्रयास मत करो। पहला शत्रु है आपका मुसलमान, जिसने चारों तरफ से जाल बिछा दिया है। मुसलमान और ईसाई दोनों लोगों में समय संघर्ष चल रहा है, प्रतिस्पर्धा चल रही है कि जल्दी से जल्दी हिंदू लोगों को कौन ज़्यादा अपने में कन्वर्ट करे। हिंदू सबका चारा बन चुका है, मुसलमान भी इसको मुसलमान बनाने में लगा हुआ है, क्रिश्चियन भी इसको धर्मांतरित करने में लगा हुआ है। ये दोनों प्रबल शत्रु हैं, पहला इस्लाम और दूसरा क्रिश्चियनिटी। आप लोग देख रहे हैं जितने आदिवासी क्षेत्र थे, इन आदिवासी क्षेत्रों को पहले इन लोगों ने कवर किया, आदिवासी क्षेत्रों को पूरी तरह से कवर कर लिया। और इतने नालायक लोग हैं ये, इतने शातिर दिमाग के लोग हैं, हिंदू जिससे अपने गफलत में सोता रहे, उनको पता ही नहीं चले। पहले जब धर्म परिवर्तन कराते थे ये लोग तो नाम भी बदला करते थे, लेकिन अब नाम नहीं बदलते, धर्म परिवर्तन कर देते हैं, जिससे आपको ये भ्रम बना रहे कि वहाँ आपकी मान्यता को मानने वाले लोग रहते हैं। ऐसा है कुछ नहीं। वो नाम नाम से आपको लगता है कि अपने हैं, लेकिन वो कन्वर्ट हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होते थे अजीत जोगी, नाम क्या है जी, अजीत जोगी। आप नाम से क्या समझेंगे, कौन होगा? हमारे योगी आदित्यनाथ का भाई होगा, ये योगी है, वो जोगी होगा। नाम से तो आप यही समझेंगे, लेकिन वो व्यक्ति कट्टर ईसाई था। जब वो व्यक्ति मर गया तो उस व्यक्ति को ईसाई रीति रिवाज से उसको दफनाया गया, और उस व्यक्ति ने सत्ता में रहते रहते हजारों नहीं लाखों लोगों को कन्वर्ट किया था, पूरे छत्तीसगढ़ को, पूरे उड़ीसा को। स्वामी लक्ष्मणानंद जी महाराज, बहुत सारे लोगों, संतों की हत्या हुई, और वहां पर पूरी तरह से ईसाई मिशनरियों का जाल बिछ चुका है। ये काम इन लोगों ने किया। आपके पास में पंजाब के मुख्यमंत्री होते थे चरणजीत सिंह चन्नी, पगड़ी भी बांध देते थे, है ना। और आपको देख करके क्या लगेगा, कौन होंगे? अपने भाई होंगे, सरदार जी होंगे। लेकिन कौन था वो व्यक्ति? कट्टर ईसाई। याद रखना, पंजाब और हरियाणा वर्तमान समय में ईसाई लोगों के निशाने पर है। एशिया का सबसे बड़ा चर्च पंजाब के अंदर बन रहा है, जालंधर जिले के अंदर। एशिया का मदरसा तो बन चुका है, और एशिया का सबसे बड़ा चर्च जालंधर जिले के अंदर बन रहा है, जहां से सारे फादर तैयार किए जाएंगे, और पूरे पंजाब को, पूरे हरियाणा को कन्वर्ट करने की योजना है। आपका हरियाणा सबसे ज़्यादा इस चपेट में आ चुका है। कैथल जिले के अंदर ऐसे कई गांव बन चुके हैं जिन गांवों में आज एक हिंदू नहीं रहा, मंदिरों पर ताले लग चुके हैं, पूरे के पूरे हिंदू ईसाई मत को स्वीकार कर चुके हैं। और आपके आसपास भी आप देखेंगे ना, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, इन विधर्मी, इन विदेशी लोगों ने चारों तरफ से जाल बिछा दिया है। आज जागरूक और सावधान होने की आवश्यकता है। लगभग 2000 फादर इस देश में काम करते हैं, 2 लाख फादर इस देश में काम कर रहे हैं। कितने सारे इनके मिशन। ये जितने कॉन्वेंट स्कूल हैं, ये कॉन्वेंट स्कूल शिक्षा के लिए नहीं खोले इन लोगों ने, ये शिक्षा के नाम पर लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की योजना है इनकी। आप लोगों ने देखा, मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है,
स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज अपने बच्चों को भेजते थे कॉन्वेंट स्कूल के अंदर, लेकिन उन्होंने क्या बच्चों को सुना? ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, ईसा तेरा राम रमैया, ईसा तेरा कृष्ण कन्हैया। जब स्वामी श्रद्धानंद जी ने देखा, अरे मैं तो अपने बच्चों को शिक्षा लेने के लिए भेज रहा था और ये तो पूरा कबाड़ा हो गया, बच्चों का धर्म ही बदल दिया उन लोगों ने। स्वामी श्रद्धानंद जी ने तत्काल बच्चों पर ब्रेक लगाया और फिर वहाँ देश का सबसे पहला लड़कियों के लिए कन्या विद्यालय जालंधर के अंदर खोला गया। ये स्वामी श्रद्धानंद ने काम किया था। स्वामी श्रद्धानंद भाप गए थे ये चारों तरफ से जो शत्रु फैल रहे हैं, शत्रुओं को कैसे समाप्त किया जाए। सबसे पहले घर वापसी का अभियान स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने चलाया था। वो इस स्थिति को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। आज ये हालात दिन प्रतिदिन बदलते चले जा रहे हैं। क्रिश्चियनिटी देखो बहुत तेजी से फैल रही है। इस देश का एक और नेता है ऐसा, चरणजीत सिंह चन्नी थे तो सरदार लगते थे, लेकिन थे पक्के क्रिश्चियन, और उन्होंने ईसाइयत को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया इन सारे के सारे लोगों ने। एक और है इस देश का व्यक्ति जिसको हमारे देश के बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। नाम क्या है जी? राहुल गांधी। नाम से आपको क्या लगता है कौन होगा? है? अरे इतने बोलने में क्यों डर रहे हो? मैं तो सबके नाम खुला बोल रहा हूं। नाम से लगता है हिंदू, राहुल गांधी, लेकिन ये ना हिंदू तो है ही नहीं, ना ईसाई ना मुसलमान, ये तो वर्ण संकर खिचड़ी है। इसके पुरखे थे मुसलमान और इसकी माँ थी ईसाई, और आज भी इनके स्कूल में नाम इनका ईसाई है, हिंदू नहीं है ये लोग। लेकिन हिंदुओं को गफलत में रखने के लिए नाम क्या रखा? हिंदू। गांधी, ये गांधी का क्या पूछ भी नहीं है गांधी की, गांधी से इसका क्या लेना देना। लेकिन हमारे देश के ऐसे भी लोग हैं जो इसके पीछे लग रहे हैं जी, भैया जी को प्रधानमंत्री बनाना, भैया जी को प्रधानमंत्री बनाना है। अरे इसकी मैया ने देश का कबाड़ा कर दिया, सारे के सारे पूर्वोत्तर को बदल करके रख दिया और ये भैया जी बन गया। अभी भी देखो कहां से जीता है? वायनाड से जीता है, जो पूरा की पूरा ईसाइयों का क्षेत्र वहां से जीत करके आ रहा है। अब जब ऐसे लोगों के हाथ में देश की सत्ता जाएगी तो आप देश को सुरक्षित रखने की कल्पना कर सकते हैं क्या? कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, चारों तरफ से षड्यंत्र चल रहा है। दो लोग हैं, प्रबल शक्ति है, जो हिंदुत्व को खत्म करने के लिए भयंकर योजना बनाकर इस देश में उतर चुकी है। इनसे जागरूक और सावधान होने की आवश्यकता है। तीसरा शत्रु है कम्युनिस्ट विचारधारा। ये अंदर अंदर काम कर रही है और यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेजों के अंदर हमारे अपने बच्चों को ऐसा उनके दिमाग में जहर घोला जा रहा है हमारे हिंदू सनातन संस्कृति के लिए, हमारे महापुरुषों के प्रति, देवी देवताओं के प्रति, कि अब आने वाली पीढ़ी या तो नास्तिक बनेगी या विधर्मी बनेगी। ये पक्का है, तय है ये बात। आप लोग देख रहे हैं कि अब हिंदू लोग अपने घरों से अपने देवी देवताओं के चित्र निकाल करके बाहर फेंक रहे हैं, उनमें आग लगा रहे हैं। ये कौन सी विचारधारा फैल रही है? ये कम्युनिस्ट विचारधारा फैल रही है। एक वामसेफ नाम का संगठन है, वामसेफ, मायावती की पार्टी का एक अनुशांसिक संगठन है और वो यही काम करता है। वामसेफ एक विचारधारा का नाम है और वो अपने लोगों को, उन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। अब उन लोगों के घरों में आपको भगवान राम और कृष्ण के चित्र नहीं मिलेंगे। अब वहाँ जय भीम और जय भीम के नारे लगने लग गए हैं उनके कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि अब ये मुसलमान लोग बनकर के आने लग गए हैं। इस भ्रम में मत रहना कि वो लोग भी आपके हैं। ज्यादातर अंदर अंदर नीचे नीचे कबाड़ा हो चुका है। ये मैं आपको यथार्थ बातें बता रहा हूं। कम्युनिस्ट विचारधारा ने पूरे इतिहास को सत्यानाश कर दिया। हमारे देश के जितने भी संवैधानिक पद होते थे आज तक ये कम्युनिस्ट लोगों के हाथ में थे। सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे ये लोग। एक जज का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नाम है उसका मार्कंडेय काटजू। नाम से लगता है कोई ब्राह्मण होगा, कोई ऋषियों की संतान है, मार्कंडेय काटजू। इतना धूर्त व्यक्ति, इस सनातन संस्कृति के प्रति न विश्वमन करने वाला व्यक्ति। और जब ये लोग संवैधानिक पदों पर थे तो इतने गंदे गंदे कानून इन लोगों ने इस देश में पारित कराए इस देश की संस्कृति को नष्ट करने के लिए। चीन एक ऐसा देश है जहां पर कम्युनिस्ट विचारधारा की सरकार है और इसी विचारधारा के लोग आपके देश में कम नहीं है। इन सारे के सारे लोगों के नाम हिंदू हैं और आप इस गफलत में बैठे कि अपने भाई हैं। बिल्कुल नहीं, इन्होंने इतिहास का सत्यानाश कर दिया। हमारे एक वर्ग को दूसरे वर्ग से काटने का इनका बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़ा षड्यंत्र इनका चल रहा है। हम जिनको अछूत लोग कहते हैं, जिनको शूद्र कहते हैं, अपने ही भाई थे। याद रखना, हमारे सनातन धर्म में कहीं पर छुआछूत नहीं थी। ये जातिवाद हमारे धर्म का अंग नहीं था। ये तो कम्युनिस्ट लोगों की देन है। उन्होंने हमारे हिंदू समाज को काटने के लिए ये जहर डाल दिया, जहर घोल दिया समाज के अंदर। और आज उसका दुष्परिणाम देखो। आपके शास्त्रों में जानबूझ करके मिलावट की गई। आगे की सोच करके चल रहे थे बोलो कि आने वाला समय हम वो करेंगे और उनके लिए काट उन लोगों ने पहले ढूंढ ली।
आप जानते हैं, आप भगवान श्री राम के चित्र की पूजा करते हैं, लेकिन इसी देश में अपने आप को हिंदू कहलाने वाले लोग, उनके हाथ में, एक हाथ में भगवान राम का चित्र होता है और एक हाथ में जूता होता है। वो भगवान राम की पूजा नहीं करते, बल्कि भगवान राम के चित्र में जूते मारते हैं और कहते हैं राम नहीं हत्यारा है, शंभू ऋषि को मारा है। ये काल्पनिक कहानी हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों में डाल दी गई कि राम शूद्रों से घृणा करते थे, और उन्होंने शंभू के एक ऋषि थे जो शूद्र कुल में पैदा हुए थे, और जब उन्होंने देखा कि शूद्र को तपस्या करने का अधिकार नहीं है, तो भगवान राम ने शूद्र शंभू का गर्दन काट दी, उनका गला काट दिया था। तो शूद्र लोग कहते हैं कि हम ऐसे राम की पूजा नहीं कर सकते, राम तो शूद्रों से घृणा करते थे। एक तरफ तो ये नालायक लोग कहते हैं कि राम काल्पनिक के राम हुए ही नहीं, और दूसरी तरफ उनको काटने के लिए कह रहे हैं अरे नहीं नहीं, राम तो जो है ना, उसको शंभू ऋषि को मार दिया, शूद्रों के विरोधी थे। अरे ठीक है, मान लिया कि अभ्युपगम सिद्धांत से हमने मान लिया, लेकिन मुझे ये बताओ, राम को तुम शूद्र विरोधी कह रहे हो, लेकिन तुमको राम को ये नहीं देखा गया कि राम ने माता शबरी के बेर भी खाए थे। शबरी को भी भील नहीं बोलते, उसको भी शूद्र कहते हैं। और तुम्हारे धर्म ग्रंथ जिनको तुम मानते हो, जिनका तुम प्रमाण दे रहे हो, उनमें यह लिखा है कि भिलनी के झूठे बेर भगवान श्री राम ने खाए। इस बात को तुम क्यों नहीं मानते? राम जब गए तो निषाद राज से मित्रता थी राम की। निषाद राज शूद्र जाति के थे, जैसा उनका धर्म ग्रंथ कहता है, जिसको वो प्रमाण लेकर के चल रहे हैं, वहां पर भी कोई भेदभाव नहीं है। निषाद राज के साथ कोई भेदभाव नहीं है, शबरी माँ के साथ कोई भेदभाव नहीं है। और तुम्हारे शूद्र को कैसे राम मार सकते हैं? जानबूझ करके एक ऐसा षड्यंत्र चल रहा है पूरे समाज में। इस षड्यंत्र को समझने की आवश्यकता है। मैं राजस्थान के अंदर गया, देखो गंभीरता को लेना, प्रयास करना, गंभीरता से बात को लेना। कितना भयंकर षड्यंत्र चल रहा है। मैं राजस्थान के चूरू जिले के अंदर गया, वहां पर मेरे गांव में एक कार्यक्रम था, शिव मंदिर के अंदर कार्यक्रम रखा गया, उपस्थिति कम थी। मैंने आयोजक लोगों से कहा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचें। आयोजक लोग गांव में गए। उस गांव के अंदर हम जातिवाद का खंडन करते हैं, बिल्कुल नहीं मानते, देश के लिए अभिशाप है जातिवाद, लेकिन आज फैल चुका है। इसलिए मैं उदाहरण देने के लिए किसी जाति के नाम का प्रयोग कर रहा हूँ। उस गांव के अंदर प्रजापति जाति के लोग रहते थे। प्रजापति यानी जो कुम्हार लोग हैं, वो अपने आप को प्रजापति लिखते हैं। वो उस गांव के अंदर रहते थे। जब आयोजक लोग गए, उन्होंने कहा कि स्वामी जी का कार्यक्रम है शिव मंदिर में, तो उन लोगों ने कहा जी हम शिव मंदिर में नहीं आ सकते। उन्होंने पूछा क्या आप लोग हिंदू नहीं हो? कहते हैं हिंदू तो हैं। बोले फिर हिंदू हो तो भगवान शिव को नहीं मानते? बोले शिव को बिल्कुल नहीं मानते। कहा फिर तुम किस बात के हिंदू? हिंदू होकर के शिव को नहीं मानते, फिर किस बात के हिंदू? अरे शिव को क्यों नहीं मानते हो? तो देखो कहां तक उन लोगों ने उनके मन में जहर घोल दिया है, उस विचारधारा ने। वो लोग कहते हैं जी शिव को हम इसलिए नहीं मानते कि शिव ने दक्ष प्रजापति का वध किया था। दक्ष हमारी जाति के थे, वो भी प्रजापति थे। अरे वो प्रजापति राजा थे, उस समय तो कोई जातिवाद था ही नहीं, कोई छुआछूत थी नहीं समाज के अंदर। तो वहां से टाइटल इन लोगों ने लगा लिया। तो कहते हैं वो दक्ष जो थे प्रजापति थे, तो शिव ने दक्ष प्रजापति तुम्हारे जाति के राजा का वध कर दिया, इसलिए तुम शिव की पूजा मत करो। तो वो लोग भी देखो अलग हो रहे हैं। कितना भयंकर षड्यंत्र चल रहा है। हमारे एक हाथ को शरीर से दूसरे हाथ से अलग किया जा रहा है। कितना वैमनस्य समाज में पैदा किया जा रहा है। ये कम्युनिस्ट विचारधारा है, याद रखना इस बात को। ये तीन भयंकर शत्रु हैं, और एक है शत्रु हिंदू गद्दार। वो सबसे बड़ा शत्रु है जो उनका सहयोग करता है। आज भी लोग इस गफलत में बैठे हुए हैं, आज भी लोग इस गफलत में बैठे हुए हैं। हम जब कभी भाषण देते हैं तो लोगों के पेट में दर्द होता है। कहते हैं जी ये बाबा लोग तो दंगा कराना चाहते हैं देश में। अरे दंगा कराने की बात नहीं, हम आपको जागरूक करना चाहते हैं। मरना है तो मरोगे, अब बचाई क्या है? अगर फिर भी आप जागरूक नहीं हो पाए, हम इतने स्वार्थों में आकर के विधर्मी लोगों का साथ दे रहे हैं। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का एजेंट नहीं हूँ, स्पष्ट बात बोल रहा हूँ। सत्य को स्थापित करना, सत्य को कहना हमारा धर्म है। जहाँ पर हमारे आदरणीय मोदी जी अच्छा काम करते हैं, हम उनकी पीठ भी थपथपाते हैं, और जहाँ गलत काम होता है तो हम निंदा भी करते हैं। कि हमारी विशेषता है संत लोगों की। आपने देखा पहले दिन जब मैं बोला 15 अगस्त के दिन, आज तक मैंने उनका खूब सम्मान किया है मंचों से, लेकिन उस दिन उन्होंने बहुत बड़ी कृतज्ञता का काम किया था। आपके इस मंच से में से जो शब्द बोले गए वो मैंने मोदी जी के खिलाफ बोले थे। हम संत हैं, हम किसी की चापलूसी नहीं करते, लेकिन इतना जानते हैं जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसकी अच्छाई को भी हमको समाज में बताना चाहिए। इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां, ठीक है मैं मानता हूं कि सारे दूध के धुले नहीं है,
19-20 का अंतर है। वर्तमान समय में जितनी राजनीतिक पार्टियां, उन लोगों में कुछ ये लोग ठीक हैं, कुछ अपनी संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अपने सारे लोग, देश के हित में कोई कानून आएगा तो सबसे पहले विरोध वो करेंगे। वो उनसे भी भयंकर गद्दार है, उनको आने वाला संकट का काल दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे अभी हमारी सरकार ने एक योजना लेकर के आई, सरकार बहुत अच्छी योजना है, अग्निवीर की योजना। हो सकता है कुछ विरोधी लोग बैठे होंगे, लेकिन मुझको कहने का अवसर दीजिए आप। ये योजना बहुत आवश्यक है, याद रखना क्यों आवश्यक है। आने वाले समय में इस देश में भयंकर गृह युद्ध होने वाला, बचोगे नहीं, ये बात बिल्कुल सत्य है। उन लोगों की पूरी तैयारी चल रही है, उनका छोटा छोटा बच्चा कोई पत्थर चलाना जानता है, कोई तलवार चलाना जानता है, कोई चाकू चलाना जानता है। अरे लड़कों की बात तो छोड़ो, उनकी लड़कियां बड़ी एक्सपर्ट हैं। उन लोगों की पूरी तैयारी है, उनके 17-15 बच्चे, 9 बच्चे, और वो कहते हैं कि जब देश में गृह युद्ध होगा तो हमारे 2-4-6 मर भी गए, हमको कोई अंतर नहीं, हमारे 7-8 फिर भी जीवित रहेंगे। इसी काम के लिए तो वो ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। अब ये बात आप लोग सोच के चलिए, उन लोगों को सबसे बड़ा खतरा, क्योंकि हिंदुओं के बच्चे यदि शिक्षित हो गए, उनको जो है ये आत्मरक्षा का प्रशिक्षण मिल गया, तो उनके रोड़े में जब दारुल इस्लाम होगा, गजबाई हिंद होगा देश पर, तो वो रोड़ा बनकर के सामने आएंगे। वो लोग इस बात का विरोध करें तो कुछ बात समझ में आती है, लेकिन अपने लोग विरोध कर रहे हैं, सबसे पहले ट्रेनों को फूंक रहे हैं, बसों को जला रहे हैं और राष्ट्रीय संपत्ति की क्षति कर रहे हैं। ये भयंकर शत्रु हैं हिंदू समाज के। और मैं आपको बात बता दूं, मुसलमान इतना चालाक निकला, उसने पहले तो विरोध किया, पर उसने देखा कि तो मूर्ख हिंदू इसका विरोध करने दो, उसने मौके पर चौका लगा दिया और उन लोगों ने इस योजना को हाथों हाथ ले लिया। और आप जानते हैं, कानपुर की 300 मस्जिदों से ऐलान किया गया कि हमारे जितने मुसलमान लड़के हैं सारे के सारे अग्निवीर योजना का लाभ उठाएं, क्योंकि वहां से जब आएंगे तो और हम इतना उनको प्रशिक्षण नहीं दे सकते जो सरकार उनको प्रशिक्षण दे सकती है। तो अच्छा है हमारे नौजवान वहां से प्रशिक्षण लेकर के आएंगे तो गजबाई हिंद में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये उन लोगों ने सोच करके रखा है, लेकिन हिंदू की दिमाग में ये सारी बातें नहीं आ रही हैं। हिंदू अपने स्वार्थ में डूबा हुआ है। बहुत सारी योजना विदेशी विधर्मी लोगों की चल रही है। कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, पूरे देश में घूमता हूँ। धर्मांतरण का जो काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, आपके बीच में भी बहुत सारे जागरूक लोग होंगे जो उन लोगों को घर वापसी के अभियान में ला रहे हैं, वापस ला रहे हैं। वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। हम सबको ये काम करना चाहिए। याद रखना, मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। ऋषि दयानंद ने सबसे पहले, आज हम लोगों ने मुद्दों पर बोलना बंद कर दिया है, खतरनाक मुद्दे इन पर कोई बोलना नहीं चाहता। मैंने उस दिन भी कहा था, दुनिया में सबसे पहले कुरान पर कलम चलाने की हिम्मत यदि किसी ने की थी तो स्वामी दयानंद जी महाराज ने की थी। बाइबल की पोल खोलने की हिम्मत यदि किसी ने की थी तो स्वामी दयानंद जी महाराज ने की थी। वो हमारे गुरु थे, हमको रास्ता बता करके गए। लेकिन आज हम लोग इन बातों पर बोलना नहीं चाहते, इन मुद्दों पर बोलना नहीं चाहते। आज वर्तमान समय की आवश्यकता है, इस हिंदू जाति को जगाना होगा। ये गफलत में ना रहे, भाईचारे के राग को अब मत गाओ तुम लोग। अब तुम्हारा अस्तित्व थोड़ा बहुत बचा है, इसको बचाना चाहते हो तो अब कट्टर बन जाओ। मुसलमान कट्टर है, उनका एक एक बच्चा कट्टर है अपनी संस्कृति के प्रति। क्रिश्चियन कट्टर है। आपको कोई मौलवी ये कहता हुआ नजर नहीं आएगा कि सारे धर्म एक जैसे होते हैं। आपको कोई फादर ये कहते हुए नजर नहीं आएगा सारे धर्म एक जैसे होते हैं। लेकिन ये मूर्ख हिंदू जाति ऐसी है, हमारे सारे लोग कहते हैं कि सारे धर्म प्रेम और भाईचारे की बात करते हैं। वो धर्म को जानते नहीं, किसी ग्रंथ को पढ़ा नहीं, मूर्ख जो रट्टी पिटी बातें को समाज में दोहराते रहते हैं। इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। भयंकर षड्यंत्र देश में चल रहा है, चारों तरफ से षड्यंत्र चल रहा है। जो जागरूक लोग हैं वो इस बात को जानते हैं, वर्तमान समय की आवश्यकता है। मैं कोई यहाँ दंगा भड़काने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैंने यथार्थ स्थिति जो पूरे देश में मैं देख रहा हूँ, जो स्थिति दिन प्रतिदिन निरंतर स्थिति हमारी खराब होती चली जा रही है, इसके समाधान भी बहुत सारे हैं। हालांकि जो सत्र हमारे होते हैं, ये बातें ऐसी हैं जो माइक पर नहीं बोली जाती, लेकिन फिर भी मैंने बोलने का साहस किया है। इसका कुछ उपचार भी हैं, इसके कुछ उपाय भी हैं कि हम इन चुनौतियों से सामना कैसे करेंगे। मैंने तो केवल भूमिका आपके बीच में रखी है, परिस्थितियों को आपके सामने रखा है कि भयंकर परिस्थिति चल रही है। इसलिए हिंदू आज वर्तमान समय में जागरूक हो जाए, इस गफलत में न रहे, राष्ट्रवादी लोगों का साथ दो। समय की मांग है। यदि ये समय आप लोगों ने हाथ से गंवा दिया तो फिर गजबाई हिंद में देर नहीं है, लोगों की पूरी योजना बन चुकी है। समय मेरा निकल चुका है और मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात में असहमति लगी हो। जिन लोगों को असहमति हो, कुछ शंका हो, तो आकर के बाद में पूछ सकते हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा ना, जब कोई व्यक्ति बोले तो बीच में डिस्टर्ब ना किया करें।
बाद में आप लोगों को बोलने का अधिकार मिलेगा। संघ का समाधान हमने सुबह भी बोला, शाम को भी बोलते हैं। उसके बाद जब भी यहाँ समय होगा हम बैठेंगे 10, 15, 20 मिनट। आपको जो पूछना है आप पूछिए, शांति से पूछिए, शिष्टता से पूछिए। आप सबके सामने बोल करके क्या दिखाना चाहते हैं? ये कोई शिष्टाचार नहीं है। सभा का मतलब क्या है? सभा यानी सभ्य लोगों का स्थान, सभ्य लोगों का बैठने का क्या तरीका है? हम बोल रहे हैं, आप क्या दिखाना चाहते हैं? तो ये तरीका होता है, जब कार्यक्रम समाप्त हो जाए उसके बाद आप आइए और आपकी कोई शंका है, देखो यदि वास्तव में आपकी शंका उसको दूर करने का मेरा काम है, लेकिन आप यदि कोई सिद्धांत को मन में बना करके ही बैठे हैं, वो तो लोगों, आज भी हमारी स्थिति है, सब लोगों की अपनी अपनी धारणा बनी बैठी है। अगर यही हम अलग अलग विचारधाराओं में बटे न होते तो हमारी ये हालात न होते। इतना कह करके वाणी को विराम। आपको जो पूछना है आप आकर के पूछ लीजिए। हेलो, परम आदरणीय स्वामी जी, आपने वैसे ही थोड़ा सा